हे एवरीवन, मेरा नाम है माया और आप जुड़ चुके हैं जनहित की आवाज़ से। आज बुलेटिन में बात करते हैं दिल्ली और एनसीआर में बरसते हुए बादलों की, जो इतना ज़्यादा बरस रहे हैं कि हालत ही ख़राब कर रखी है। जहां दिल्ली में शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट है, वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में बादलों ने आफत बरसाई और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को जिले के सभी कॉरपोरेट और निजी संस्थानों से कर्मचारियों को घर से काम कराने की सलाह दी। रात भर हुई बारिश ने दिल्ली एनसीआर की सड़कों की हालत खराब कर दी। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि पानी आखिर भरता क्यों है सड़क पर? लगभग हर शहर में जल निकासी को लेकर के लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। कई जगह ड्रेनेज सिस्टम्स ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे पानी का फ्लो बाहर निकलने के बजाय वहीं ठहर जाता है। कई जगह ठीक ड्रेनेज सिस्टम गंदगी की वजह से ध्वस्त हो जाता है। आमतौर पर लोग पॉलिथीन बैग्स और घरों से निकलने वाले हैवी कूड़े, खाना और बाकी की सामग्री को सड़कों पर फेंक देते हैं। यही कूड़ा सड़कों से उड़कर नालियों में चला जाता है, जिससे नाला और नाली जाम हो जाते हैं। धीरे धीरे नाले और नालियों में इतनी गंदगी आ जाती है कि उसमें से पानी निकलने का रास्ता ही नहीं बचता, और ऐसी स्थिति में हल्की सी भी बारिश होती है तो पूरा का पूरा पानी सड़कों पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इस ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम की समस्या हमारी ही वजह से है। ऐसे में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम अपने आसपास कूड़ा ना फैलाएं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एक दिल दहला देने वाली खबर की। अच्छा, ये बताइए कि एग्जाम्स में चीटिंग करना कितना बड़ा क्राइम है? नकल करना एक गलती हो सकती है, मगर क्या ये इतनी बड़ी गलती है कि इसके लिए किसी बच्चे को प्रताड़ित किया जाए, पिटाई की जाए, उससे बेइज्जत किया जाए और अल्टीमेटली उसकी मौत हो जाए? यूपी के रायबरेली में कुछ ऐसा ही हुआ। यूपी के रायबरेली में मिल एरिया के सेंट पीटर स्कूल के छात्र यश सिंह मौर्य, जिनकी उम्र 12 साल थी, उनको टीचर और प्रधानाचार्य की प्रताड़ना से आहत होकर बृहस्पतिवार को उस बच्चे ने पंखे के हुक से लटककर अपनी जान दे दी। गुरुवार को बायोलॉजी की परीक्षा थी और उसमें टीचर ने उसे नकल करते पकड़ लिया था। टीचर ने न सिर्फ बच्चे की पिटाई की, बल्कि सबके सामने उसको अपमानित भी किया। फिर प्रिंसिपल के सामने ले गई, उन्होंने भी यही किया। इससे बच्चा बहुत ज्यादा आहत हुआ और बिना किसी को बताए ऊपर वाले कमरे में चला गया और सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या कर ली। यश की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। फिलहाल टीचर और प्रधानाचार्य दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जो परिवार वाले हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा शोक में हैं। पर सवाल ये उठता है कि चीटिंग करना गलत है, ये सच है, मगर क्या किसी बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार सही है? और बच्चे के साथ ही क्यों, किसी के भी साथ इस तरह का व्यवहार करना, क्या ये सही है? खैर, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं घटते हुए रुपए के दामों की। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट लगातार जारी है। शुक्रवार को रुपया कमजोर होते हुए अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। शुक्रवार को शुरुआती सेशन में ही रुपया 39 पैसे की कमजोरी के साथ 81.81 के स्तर पर पहुंच गया। फिलहाल रुपया डॉलर के मुकाबले 80.99 के स्तर पर होल्ड है। चलिए अब बात करते हैं फिल्म चुप की। हिंदी सिनेमा के दमदार निर्देशकों में से एक आर बाल्की की फिल्म चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट, सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। दुलकर सलमान, सनी देओल, पूजा भट्ट जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म के ट्रेलर को लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तकनीकी तौर पर फिल्म चुप अपनी सिनेमेटोग्राफी से प्रभावित करती है। इसका सस्पेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा एक्टिंग बिल्कुल टॉप नॉच है। और दूसरी चीज़ ये भी कि इस फिल्म से जो ट्रिब्यूट गुरुदत्त साहब की मूवीज़ को दिया गया है वो भी अपने आप में देखने वाला है, क्योंकि एक सच्चे सिनेमा लवर को ये फिल्म ट्रिब्यूट देती है। इसीलिए इस फिल्म को जाकर के देखें, ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए सुनते रहिए जनहित की आवाज़।